महादेव वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परमोपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, मनुष्यों के जीवन में कई बार और कई बार क्या, मैं तो कहता हूं लगभग प्रतिदिन कहीं न कहीं दुर्घटना अवश्य होती है। मैं घटना की नहीं मां दुर्घटना की बात कर रहा हूं। शायद ही कोई विरला ऐसा मनुष्य होगा कि जिसके जीवन में कभी दुर्घटना नहीं घटी। मैं किसी रोड एक्सीडेंट की बात नहीं करना चाहता हूं, अपितु मनुष्य जीवन की ही बात करना चाहता हूं। मनुष्य के जीवन का प्रत्येक दिन कहीं न कहीं दुर्घटना में ही बीतता है। और इस दुर्घटना का अगर कोई कारण है तो मात्र और मात्र मनुष्यों का असंयम है। जहां असंयम है, जहां अपने आप पर, अपने मन पर इंसान का, मनुष्य का कंट्रोल नहीं है, वहां हर समय, हर परिस्थिति, हर कार्य में मात्र दुर्घटना और दुर्घटनाएं हैं। जब एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भी विवेक पूर्वक अपने हाथों में, अपने पैरों में व्यवस्थित ब्रेक को लेकर चलता है, गाड़ी को कंट्रोल में करके चलता है, उसकी गाड़ी का भी कभी एक्सीडेंट, गाड़ी की दुर्घटना नहीं होती, हो ही नहीं सकती। क्योंकि जहाँ संयम होता है, जहाँ मर्यादा होती है, वहाँ दुर्घटनाएं नहीं होती। और मात्र रोड की दुर्घटना, रोड एक्सीडेंट ही नहीं, अपितु हम अपने स्वयं के ही जीवन में टटोल कर देख ले कितनी बार मनुष्य बनने के बावजूद भी हमें उन दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। हम विचार करें, प्रकृति की एक एक वस्तु, ब्रह्मांड की एक एक वस्तु अपने आप में संयमित है, और जहां उनका भी संयम टूटता है वहां नियम से दुर्घटना होती है। चाहे आप नदी को देख लो, नदी देखी आपने? नदी को भी देख लेना। नदी जब तक मर्यादा में बहती है, नदी जब तक तटों में बहती है, नदी जब तक संयमित होकर बहती है, तब तक उस नदी की शोभा है। नदी को देखने के लिए नदी के किनारे हर कोई जाता है, और वही उस नदी में अगर उफान आ जाए, नदी अगर अपनी संयम की, नदी अपनी मर्यादा की, नदी अपने लक्ष्मण रेखा को पार कर लेती है, उस बाढ़ के पानी को देखने के लिए शायद ही कोई उस बाढ़ के पानी में डूबने के लिए और अपने आप को बहाने के लिए पहुंचता है। क्यों? क्योंकि सुंदरता शिविरार्थियों संयमित रहने में है, शोभा संयमित रहने में है। जितने जीव और प्रकृति के जितने स्थान संयमित है, वहां तो इंसान घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए तो पहुंचता है, पर जहां संयम का अभाव है, जहां मर्यादा का अभाव है, ध्यान रखना, एक जीव का तो इतिहास लिख गया, एक जीव का तो इतिहास मां लिख गया। एक मां ने लक्ष्मण रेखा पार की थी, याद करना। एक मां ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली थी। पूरा रामायण एक लक्ष्मण रेखा के पार करने से हुआ था। फिर आप तो प्रतिदिन नहीं करते,
आप तो प्रतिदिन प्रतिदिन लक्ष्मण रेखा पार कर लेते हैं, आज कोई लक्ष्मण नहीं है कि तुम्हारे दरवाजे के सामने रेखा खींच ले और तुम्हारे लिए लक्ष्मण रेखा कह दे। पर जीवन में जो आपके लिए मर्यादा, जो आपके लिए सीमाएं बताई गई थी, वह तुम्हारे 12 प्रकार के संयम ही तुम्हारे लिए जीवन की लक्ष्मण रेखा थी। पर कितनों ने उसे जाना, और जिन्होंने जाना, क्या उसे मानते हुए उस लक्ष्मण रेखा से अंदर अपने आप को संयमित करने का प्रयास किया? नहीं किया। एक बालक, एक युवा भी अगर संयमित पढ़ाई करता है, संयमित होकर पढ़ाई करता है, वो शीघ्रता से अपने जीवन की सफलता को, उस करियर की सफलता को प्राप्त करता है। पर अगर वह संयमित होकर पढ़ता है तो आज क्यों युवाओं को सफलताएं नहीं मिल रही है? इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई, इतनी बड़ी डिग्री, इतने बड़े मार्क्स मिलने पर भी आज 90, 95 और 99 आने के बावजूद भी जीवन में सफलताएं नहीं हैं। पहले 40, 50, 55, 60 भी मिल जाते थे तो करियर बन जाता था, जीवन बन जाता था। क्यों? क्योंकि आज मात्र स्कोर बन चुका है, आज मात्र मार्क्स का स्कोर बन चुका है, पर जीवन की मर्यादा, जीवन का संयम समाप्त हो चुका है। कभी उस ज्योति को भी तो माँ देख लेना। माँ, अभी अभी आपने गुरु की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलन कर लिया। एक क्षण उस दीप को जो प्रज्वलित है, उस दीप को देख लेना। वह दीप जब तक मर्यादा में जल रहा है, उस दीप को भी सम्मान से देखा जाता है, उस ज्योति को भी सम्मान से देखा जाता है। और वही आप देख लेना, कभी कभी धर्म सभा हो, कहीं विशेष कार्य हो, कोई मशाल प्रज्वलन नहीं होता। क्या कहते हैं अखिलेश पंडित जी? दीप प्रज्वलन। दीप का ही प्रज्वलन होता है, क्योंकि दीप अपनी ज्योति, अपने उस छोटे से लौ में भी मर्यादित होते हुए प्रकाशित करने का काम करती है। पर वही मशाल जानते हैं आप लोग? बहुत बड़ी धधकती है अग्नि। उस धधकती हुई मशाल का कभी प्रज्वलन नहीं होता। वह जितनी तीव्र अग्नि होती है, जितनी तेज अग्नि होती है, ध्यान रखना, उसमें आपको कोई प्रकाश, भले ही बहुत उजाला दिखता है, पर उस धधकती हुई अग्नि में, जलती हुई अग्नि में कोई कार्य करना संभव नहीं होता। माँ वस्त्र में बने हुए छोटे से छेद को सीने के लिए आपको छोटा सा प्रकाश पर्याप्त हो सकता है। एक दीपक के, एक लालटेन के, एक मोमबत्ती के प्रकाश में भी कई बार माँ वस्त्र सीते हुए मिल सकती है, पर धधकती हुई अग्नि में सुई में धागा भी नहीं डाला जा सकता। जो मर्यादा का उल्लंघन करता है वह अमर्यादित अपनी कीमत को स्वयं के हाथों से ही धुलाकर बैठ जाता है। और जब तक इस असंयमित जीवन को जीव जीता रहेगा, विश्वास मानना, हर पग पर, हर पल पर, हर स्थान पर उसके जीवन में दुर्घटना घटती ही जाएगी। इतना सा दीप जब तक मर्यादित है, उस दीप की, उस अग्नि की भी कई स्थानों पर पूजा की जाती है। जाकर देख लो, अग्नि की भी पूजा होती है, पर कौन सी अग्नि? जो दूसरों के घरों को जला रही है, उस अग्नि की पूजा नहीं है। छोटी सी ज्योति जिसमें है, उस दीपक की तो पूजा हो सकती है, पर धधकते हुए अग्नि की, दूसरों के घरों को, मकानों को अमर्यादित होते हुए जलाने वाली अग्नि की कोई पूजा नहीं है। क्यों माताओं? भोजन बनाते हो आप लोग? बोलो ना, मौन है आप लोगों का। भोजन बनाते हैं? अच्छा कि कच्चा? अच्छा अगर भोजन बनाते हैं तो माँ, अच्छा भोजन बहुत तीव्र अग्नि में बनता है कि मध्य आंच पे बनता है।
कई सारे भोजन के पकवान भी आपने बनाए होंगे, कई सारे पकवान भी बनाए होंगे। माँ ध्यान रखना, माँ ध्यान रखना, जल्दी बनाने के चक्कर में आपने अगर गैस को बड़ा कर दिया है तो भोजन जल तो जाएगा पर भोजन पकता नहीं है। भोजन पकता नहीं है, भोजन पकता नहीं है। भोजन में ज्ञानियों तभी स्वाद आता है जितने लंबे समय तक वह मध्य आंच पर वो भोजन पकता है। माँ खीर भी तो बनाई होगी, जितनी मध्य आंच में वह खीर उबलती है, लंबे समय तक उस मध्य आंच पर खीर उबलती है, उतना ही अच्छा स्वाद उस खीर का आता है। आज सब काम मिनटों के हो गए हैं। घंटों में बनने वाली सामग्री 2 मिनट बस मिनटों में बनने लगी है, इसलिए घंटों जीने वाले आज मिनटों में समाप्त हो रहे हैं। घंटों के भोजन मिनटों में बन रहे हैं। माँ कहती है बस बेटा 2 मिनट, मैगी तैयार हो रही है। 2 मिनट में भोजन तैयार हो गया, 2 मिनट में जीवन की शुरुआत हो गई और 2 मिनट में जीवन भी समाप्त हो गया। मर्यादा ही समाप्त हो गई है, संयम ही जीवन से निकल चुका है। जब तक वह अग्नि धीमी आंच पर रखते हुए आधा पौन घंटा उस चावल, उस दूध को, उस अनाज को पकाती है, उसका स्वाद जो आता है माँ 10 मिनट में बने हुए खीर का, 10 मिनट में, 2 मिनट में बने हुए उस मैगी का स्वाद आ नहीं सकता। क्या करे आज जमाना बदल गया है और बदलते आज का इंसान, आज का मनुष्य, आज का मानव, आज का आदमी जो चाहे शब्द से कह लेना, पर कितना असंयमित होते हुए जी रहा है, समझने की आवश्यकता है। अरे दूसरों से क्या देखना और दूसरों से क्या पूछना शिविरार्थियों, अपने स्वयं के जीव से ही पूछो ना, अपने समय से जीव से ही पूछो। जीव जब तक संयमित है, जितना कम खाओगे उतना ही स्वस्थ रहोगे और एक दिन मर्यादा के बाहर अच्छा मिला इसलिए खाकर बैठ जाना, तुम्हें बैठने का समय ही नहीं मिलेगा, लेकर घूमते मिलोगे। आज कितनी असंयम की और अमर्यादा की परंपराएं शुरू हो रही है, मात्र दिखावे के चक्कर में। विशाल भाई भोजन बनाते हैं, किसी की शादी पार्टी में गया, आप लोग जाते ही होंगे गिद्ध भोजन करने के लिए, बहुत शानो शाकत से कहते हैं, पता है हमने अपने बेटी की शादी में, हमने अपने बेटे के शादी में, हमने अमुक फंक्शन में, पता है लिप्टन जी 80 मीठे बनाए थे, 80 प्रकार के मीठे। उससे पूछा आपने कितना खाया? क्या 80 प्रकार का मीठा कोई आदमी एक समय, एक दिन, एक भोजन में खा सकता है? पर फिर भी बनते कितने हैं? किसी होटल में, किसी ठेले पर भी जितना सामान नहीं मिलता है उससे कई अधिक गुना आज के पार्टी, आज के विवाह और आज के समारंभों में हो रहा है। क्या ये असंयम नहीं है? ये मात्र दिखावे के लिए उस चटोरी जीव के पीछे व्यक्ति कितने पाप कर लेता है। कितनों के भीतर भक्ष का विवेक बचा, कितनों के भीतर भक्ष का विवेक बचा है। ना दिन का विवेक, ना रात का विवेक, ना भक्ष का विवेक, ना अभक्ष का विवेक। जितना आप अपने आप को अमर्यादित करोगे, ज्ञानी ध्यान रखना, उतनी जीवन में पुनः दुर्घटना ही होती रहेगी। नहीं हुई दिलीप भाई दुर्घटना? एक दुर्घटना तो याद होगी ना, जीवन की एक दुर्घटना तो आप सभी को याद होगी, जिनके हो चुके हैं राजेश जी, उनको तो एक दुर्घटना याद हो, बाकी दुर्घटना याद हो ना हो, पर एक दुर्घटना तो याद है। कैसी गजब की दुर्घटना है माँ, कैसी गजब की दुर्घटना है। दुर्घटना होने पर, एक्सीडेंट होने पर दवाई हल्दी बाद में लगती है और शादी में पहले हल्दी लगा के कहा जाता है भाई दुर्घटना से बचो। हल्दी पहले ही लगा दी जाती है और कहते हैं दुर्घटना होने वाली है, संभल के रहो। पर फिर भी जोश से गाड़ी चलाने वाला जाके धड़ाम से
कूद पड़ता है और फिर जिंदगी पर कोसता है, अरे काश काश मैं समझ जाता, काश मैं समझ जाता, पर क्या करे क्या करे। पहले हल्दी लगा के एक बुजुर्ग ने कहा था, ज्ञानी संभल जा, ज्ञानी संभल जा, कभी भी हड्डी टूट सकती है, कभी भी पसली टूट सकती है। पर खुशी उसमें ही थी, खुशी उसमें ही थी, उसमें ही खुशी थी, क्योंकि कहावत है, खाए सो पछता है और नहीं खाए सो पछता है। स्वाति से कहता है, खा के क्यों ना पछताऊं महाराज, बाद में किसने देखा है, जब मरना ही है तो खा के क्यों ना मरूं। आज कितने सारे वे डायबिटिक के पेशेंट है, उनसे डॉक्टरों ने तक कह दिया, गुरु की बात नहीं मानी कोई बात नहीं, आगम की बात नहीं मानी कोई नहीं, गुरु ने भी डॉक्टर ने भी कह दिया कि भाई मीठा मत खाओ, पर फिर भी चोरी छुपे जाकर एकाध रसगुल्ला तो गटक ही लेते। एक में क्या होता है, और हो गया सो हो गया, मर जाए सो कल मरे सो आज मरे। नहीं, मरना है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि हम असमय में मरते हुए अपनी स्वयं की खुदकुशी और आत्महत्या की तैयारी करें। कुछ तो अपने भीतर में संयम जागृत करे। सोचो, विचार करो, प्रकृति हमें पल पल सिखा रही है, चाहे नदी हो, चाहे समुद्र हो, चाहे ज्योति हो, जो चाहा हो, प्रकृति का प्रत्येक द्रव्य हमें कुछ संकेत कर रहा है कि मनुष्यों, मानवों, ज्ञानियों, थोड़ा सा अपने जीवन में संयम धारण करो। अरे एक तिर्यंच को, एक जानवर को ही देख लो, एक तिर्यंच को ही देख लो। कभी गाय को देखा आप लोगों ने? गाय भी घूमती है, जंगलों में भी, बगीचे में भी घूमती है, उसको कितना ही सुंदर फूल, कितना ही सुंदर फल भी क्यों ना मिले, पर गाय मात्र और मात्र घास ही खाती है। कोई बुद्धिपूर्वक उसके मुख में फल दे तो बात अलग है, पर अगर आप सामान्य रूप से चरती हुई गाय को देख लेना, आजकल ना गाय बची है, ना उसको चरने के लिए चारा बचा है। पर सामान्य रूप से अगर जंगल में, कहीं खेत में, कहीं भी गाय चारा चुगने के लिए उस घूमती है, तो अन्य कहीं किसी प्रकार से वो किसी सामग्री को, वो कितना ही सुंदर फूल, कितना ही सुंदर फल, कितनी ही सुंदर वनस्पति क्यों ना हो, पर कभी भी देखना माँ गाय मात्र और मात्र घास ही चरती है, अन्य कुछ नहीं चरती। मैं चरने की बात कर रहा हूं, खाने की नहीं। खिलाने पे वो खा लेगी, पर जब भी चरने के लिए जाएगी वो घास ही चरती है। हम अपने आप के बारे में सोचे ना, हम खाते हैं, हम चरते नहीं हैं, फिर भी खाते खाते क्या कुछ नहीं खा जाते। सीमा मर्यादा आज पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। जब घर की बुजुर्ग माँ ही, घर की बुजुर्ग दादा ही मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। 70-80 साल की ही दादी विभत्स वस्त्रों के साथ होटल में पार्टी मनाने के लिए रात में जा सकती है। फिर आने वाली पीढ़ी को और आने वाले बच्चों को हम क्या प्रूफ देंगे कि बेटा संयम क्या होता है। क्या आप शुद्ध शाकाहारी